हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ रोनिस रॉय। मैंने पहले लेक्चर में आपको रियल नंबर पढ़ाया था। होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करो ताकि हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, रियल नंबर के दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। उसमें हमने बताया था कि यूक्लिड ने एक इक्वेशन दिया था a = bq + r, जो a और b क्या था, एक रियल पॉजिटिव नंबर थे। तो उसी पॉजिटिव नंबर में आज एक और कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं। जैसे कि ये हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है। तो नंबर लाइन ये मान लो -∞ से लेके ∞ तक जा रहा हो, बीच में कहीं 0 होगा। ये 1 2 3 4 5 इस तरह से सो ऑन। फिर इस तरफ आएंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये बताने का मकसद क्या है कि अगर हम 0 से ये इधर की तरफ चले, जिसे हम होल नंबर कह रहे थे, उसे हम एक और टर्म कह सकते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर या इंटीजर भी कह सकते हैं, नंबर की जगह इंटीजर। ठीक है, उसी तरह से अगर 0 इंक्लूड करके नेगेटिव की तरफ चले तो इसे कहेंगे हम नॉन पॉजिटिव नंबर या फिर इंटीजर। देखो ये वाला पोर्शन हमारे काम का चीज नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं काम का है? क्योंकि हम लोग रियल नंबर में वो नंबर पढ़ रहे हैं जो पॉजिटिव नंबर हो। पॉजिटिव नंबर में अब मैंने एक 0 ऐड कर दिया तो हमारे पार्ट का चीज है ये नॉन नेगेटिव नंबर। तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेंगे कि कोई नंबर a और b है जो नॉन नेगेटिव नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो आप समझ जाना कि वो कौन से संख्या की बात कर रहा है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे जो इस वाले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में काम आएगा। पहला चीज है प्राइम नंबर। फिर दूसरा है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। और एक लास्ट पढ़ेंगे, वो नीचे हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे, दैट इज को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम भी उसे कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं कि वो ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और डिविजिबल बाई 1। फॉर एग्जांपल 2 एक ऐसा संख्या है जो 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। एग्जांपल 3 भी एक ऐसा नंबर है जो 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। उसी तरह से 5 ले लो आप, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो। ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर। और भी है 17 19 इस तरह से जाएंगे, 23 है ना, एंड सो ऑन। तो ये सब नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ओके, अब जो नंबर बच गए प्राइम नंबर के अलावा, जो बच गए जिनका ये नंबर में कितने फैक्टर आ रहे थे, 2, या तो खुद से कट रहा था या 1 से। अगर किसी और नंबर में खुद से और 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल आप 8 ले लो, 8 किससे, 2 से कट रहा, ठीक है, 4 से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा, ठीक है, और इवन 8 से भी कटेगा खुद से। तो ये क्या हो रहा है, ये 4 चीजों से कट रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो था जो खुद से और 1 से कट रहा था। कंपोजिट नंबर में क्या आ रहा कि 1 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी ये सब क्या है उसके फैक्टर। ये तो 4 भी 8 को डिविजिबल करेगा, 8 भी 8 को डिवाइड करेगा, 2 भी 8 को डिवाइड करेगा, और 1 से तो ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, तो इस वाले नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं को प्राइम एंड रिलेटिव प्राइम। को प्राइम और रिलेटिव प्राइम ऐसा है नहीं कि इसमें दोनों संख्या प्राइम ही हो। एक नंबर प्राइम होगा, दूसरा कंपोजिट का कोई ऐसा नंबर होगा कि उनके जो कॉमन फैक्टर होंगे ना, कॉमन फैक्टर वो सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1। याद रखना, जैसे एग्जांपल अगर मैं 25 ले लूं तो ये 25 किस में कटेगा, 5 × 1 में। ठीक है, ये इसका फैक्टर करूंगा तो ये कितना आएगा, 5 × 5 × 1। अगर सिर्फ मैं
क्या कर दूं यहाँ पे 2 ले लूं, 2, तो 2 का क्या होगा 2 and 1, तो कॉमन यहाँ पे क्या है 1 ओनली। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे को प्राइम या रिलेटिव प्राइम कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 25 था और मैं ले लेता 10, तो 25 का क्या आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 1, 10 का क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 1। अब यहाँ पे दो नंबर 5 भी हो गया कॉमन और 1 भी हो गया कॉमन, इस वाले नंबर को हम को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नहीं कहेंगे। रिलेटिव प्राइम या को प्राइम उसी संख्या को कहेंगे कि जिसमें दोनों संख्या के फैक्टर में कॉमन सिर्फ एक हो, एक कॉमन हो और वो संख्या की क्या हो ओनली 1, यानी उन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे हम लोग तो जो संख्या कॉमन आएगा वो सिर्फ 1 होना चाहिए, उस वाले संख्या को प्राइम कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट वाली बात ये है, ये सारे टर्म आज यूज होंगे, अगर ये टर्म आपको क्लियर नहीं होंगे आप कतई बिल्कुल आप समझ नहीं पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब कंपोजिट नंबर पे। देखो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सीखते हैं, ठीक है, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं, उसके बाद आएंगे कंपोजिट नंबर पे। कि कोई नंबर ले लो आप, जैसे 20, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे हम लोग कि हम लोग सबसे लोएस्ट जो प्राइम नंबर है वहां से स्टार्ट करेंगे कि देखेंगे सबसे पहले 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से कट रहा, फिर आया 10, फिर 2, 5, फिर 3 चेक करेंगे, 3 से नहीं कटा, फिर 5 से, फिर ये 1 आ गया। यानी 20 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, 20 आप ले लो, जैसे कि आप मान लो आप 52 ले लो आप, ठीक है। तो इस वाले केस में आएगा क्या 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 26, 13 और लास्ट में 13, यानी 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का। अगर ये पावर ऑफ प्राइम, यानी अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं 2 पे पावर 2 इंटू 5, या इसे लिख दूं 2 पे पावर 2 इंटू 13, इसे हम कहते हैं प्राइम, पावर ऑफ प्राइम्स, मतलब किसी नंबर को हम पावर ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने का। अब एक थ्योरम आता है, थ्योरम या कह सकते हो आप कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, कोई किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसको प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो सिर्फ प्राइम नंबर का ही फैक्टर आएगा। एग्जांपल कि यहाँ पे देख लो 2 क्या है प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम नंबर है, कोई भी संख्या उठा लो, आप उठा लो 36, ठीक है, 36 का आप प्राइम फैक्टर करोगे, ये 2 से पहले सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर लेंगे 2, ये 18, फिर 2 से जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9, अब 3 जाएगा, ये हो जाएगा 3 और फिर 3 ये 1, ठीक है। तो 36 का प्राइम फैक्टर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो रहा था, ये संख्या क्या है ओनली प्राइम नंबर, यानी कहने का मतलब क्या है कि धरती पे कोई भी संख्या हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर को हम, जो भी नंबर कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। ये पहला चीज समझना जरूरी था, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फैक्टराइजेशन करना हमने सीख लिया, फिर कंपोजिट नंबर ये भी सीखा कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम ऑफ फैक्टर में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर में हम लिख सकते हैं, जो कि प्राइम नंबर होगा 2, 3, 5, 7, 13, 11, यही सब के हम मल्टीपल में इसको तोड़ के लिखते हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं हमारे पास कि अगर थोड़ा से ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं कि कोई नंबर मान लो यहां पर ले लो नंबर, और यहां मैं चेक करूं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 से कोई नंबर डिविजिबल हो, 2 से कोई नंबर डिविजिबल हो तो कंडीशन क्या होने चाहिए कि वो पूरे के पूरे संख्या को कट कर दे। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ 20 तो ये 2 से डिविजिबल है, मैं बोल रहा हूँ 12 ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन अब बहुत बड़ा संख्या आ जाए 8, 4, 8, 5, 9, 7, 6, अब ये 2 से मैं डिवाइड करके
नहीं बोल सकता कि ये 2 से डिविजिबल, बस हम क्या करेंगे लास्ट डिजिट को देखेंगे और हम बता देंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन नंबर। यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये नंबर अगर लास्ट डिजिट में मुझे मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 और 9 के लिए सेम कंडीशन है, इसलिए एक साथ ही इसे बता रहा हूं कि 3 और 9 से वो संख्या डिविजिबल होंगे अगर उनके सारे डिजिट का सम अगर 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है, तो अब हम उस नंबर को कहेंगे कि वो 3 से और 9 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल ले लो आप, 27 ले लो, 36 ले लो, 45 ले लो, इनको सम करो आप। 5 + 4 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, यानी इनके डिजिट का सम क्या आएगा 9, या जो भी सम आए वो क्या होना चाहिए 3 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होता है, डिविजिबल बाई 3 और 9। तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3 और 9। अब आते हैं 4 पे। 4 वाले कंडीशन में क्या है कि हम लास्ट 2 डिजिट लेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर हो, हमारे पास 5-6 डिजिट का नंबर हो, उसके लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो संख्या क्या होगा 4 से, उसको हम डिवाइड कर पाएंगे। कितना भी बड़ा नंबर हो उसके लास्ट 2 डिजिट को देखना है, अगर वो 4 से डिविजिबल तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है, 5 के लिए आते हैं। 5 के लिए कंडीशन क्या है कि अगर डिजिट के लास्ट में 0 या फिर 5 हो तब वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। यानी कंडीशन क्या है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। यानी हमारे पास डिजिट क्या था, 5 से डिविजिबल होना था, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो भी नंबर हो उसके लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 या 5 होगा, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। उसी तरह से हम 6 का देखेंगे। 6 के लिए कुछ नहीं है, अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाए और अगर 3 से भी डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 के लिए क्या कंडीशन था। 2 के लिए कंडीशन था कि लास्ट डिजिट जो हो वो इवन नंबर हो, 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, 3 के लिए क्या था कि जो सम करेंगे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं उस नंबर पे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 6। यानी नंबर शुड डिविजिबल बाई 2 और 3 बोथ। ठीक है, यानी 2 और 3 दोनों का कंडीशन इस पे अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से हम देखेंगे 7 के लिए। सेवन के लिए क्या है कंडीशन, 7 के लिए एक थोड़ा सा पेचीदा टाइप है कि कोई भी संख्या उठा लो, अगर मान लो ये 49 है, ठीक है, तो या फिर और एक बड़ा सा ले लो आप 343, ठीक है, तो लास्ट डिजिट को हम पहले डबल करेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट को हमने डबल किया 6, और क्या होगा इसमें हम घटाएंगे, यानी 34 में ये कितना आ जाएगा 28। फिर चेक करेंगे ये 28 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वापस से ये जो लास्ट डिजिट आया था इसको डबल करके इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, अगर फिर चेक करेंगे वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है 28 ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि ये जो नंबर आएगा 343 ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इसमें एक प्रोसेस है, मैं लिखता नहीं हूँ,
बस आप समझ जाना है कि लास्ट डिजिट को डबल करना है, फिर उसके बगल वाले जो मेरे पास जो नंबर आएगा उस जो रेस्ट पार्ट है, जो रेस्ट डिजिट बच गया उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वापस से फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक हम चेक कर ले कि ये 7 से होगा या नहीं होगा। ठीक है, 8 पे चलते हैं। 8 के लिए क्या होगा कि लास्ट 3 डिजिट, पहले 2 डिजिट में तो आप देख ही लोगे कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 डिजिट में अगर नंबर में आ जाएगा तो वो 3 डिजिट जो है हमारा उसका वो लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। 9 को ऑलरेडी बता चुका हूं, और 10 के बारे में बात करूं तो आपको पता ही है कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। अगर वो लास्ट डिजिट 0 है तो हम वो नंबर क्या कह सकते हैं कि वो डिविजिबल बाई लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। तो वो नंबर क्या होगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मैंने बेसिक बताया, इसलिए बताया कि अब देखो, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि हमारे पास एक नंबर है 6 पे पावर n, 6 पे पावर n। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टेल मी दिस नंबर इज डिविजिबल बाई इंट्स विथ 0 और नॉट। ये 6 पे पावर n जो नंबर है ये 0 से खत्म होगा कि नहीं होगा, तो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या दिमाग में चलेगा, मैंने बताया था 5 से डिविजिबल होने के लिए 0 और 5 होता है, तो अब रिवर्स से सोचना है कि अगर लास्ट में 0 आ रहा होगा तो वो किससे डिविजिबल हो रहा होगा, या तो वो 10 से या तो 5 से। ठीक है, और मुझे कहा जा रहा है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, यानी इस नंबर, ये जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ताकि ये लास्ट डिजिट 0 हो, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी इसके फैक्टर में 5 आना चाहिए, है ना। अगर ये इंट्स विथ 0 हो, इंट्स विथ 0, इट मीन्स ये डिविजिबल बाई 5 होगा, है ना। चेक करते हैं। अब हमें पता है कि 6 के पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 1 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये फैक्टर किया मैंने। अब इस पे पावर मैं n चढ़ा दूं, ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n। ठीक है, 1 पे पावर n ऑलरेडी 1 ही हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूं। अब यहां पता चला क्या कि 6 का तो फैक्टर सिर्फ 2 और 3 ही होता है। ऑब्वियस ही बात है, कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल हो तो वो फैक्टर या तो 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए इसमें। ठीक है, तभी वो नंबर कैंसिल आउट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने देखा कि इसके फैक्टर तो सिर्फ 2 और 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, हेंस लिखना, अगर लिखना होगा मुझे तो मैं क्या कहूंगा कि फैक्टर ऑफ 6 कंटेन्स ओनली 2 and 3, so this number 6 पे पावर n does not ends with 0। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे कैसे हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के डिजिट को हम कैसे किससे डिविजिबल कर सकते हैं बिना पूरे डिजिट संख्या को हम डिवाइड किए हुए। ठीक है, और मैं बता रहा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी को एक थ्योरम बना दिया गया है, बस कहीं एक इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट किया गया है, उसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड इन देयर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अपार्ट फ्रॉम दिस द ऑर्डर इन विच दे अकर और प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब यह है कि अभी तक मैं कोई भी प्राइम फैक्टर को, जैसे कि एग्जांपल 20 को मैं कर रहा था 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये ऑर्डर ऐसे भी हो सकता है 5 इंटू 2 इंटू 2 अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर को तो हम पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ ही सकते हैं,
ठीक है, धरती पर जितने भी संख्या है सारे को हम कर सकते हैं और उसके ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम 1.2। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पहला है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, सॉरी यहाँ पे 2 का होगा, 6 and 20, ठीक है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 6 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का क्या आएगा, 2, 3 and 1। सिमिलरली 20 का आएगा 2, 2 and 5। अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में कॉमन होंगे ना वो बहुत बाहर निकल जाएंगे और वो एचसीएफ बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये कॉमन बाहर, अदर 3 नीचे नहीं है, 2 है ऊपर लेकिन ऊपर 2 नहीं है, तो बस हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 और 20 का 2। उसी तरह से एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉमन थे वो तो बाहर आएंगे ही और रेस्ट जो बच गए जो कॉमन नहीं है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ऊपर से 3 आएगा, नीचे से 2 और 5। कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, यानी एलसीएम कितना आ गया, 60। अब देखो यहाँ ध्यान से कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ क्या आता है, 60 into 2 यानी 120। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज 6 into 20 दैट इज 120। तो यहां से एक थ्योरम या एक फॉर्मूला बन के बाहर आता है क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू जो दो भी नंबर हो, लेट से ए और बी, यहाँ पे ए कितना है 6 और बी कितना है 20। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ये याद रखेंगे हम लोग कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू ए इनटू बी होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास 4 अननोन है, या तो आपको ये 3 दे देंगे और चौथा एलसीएम पूछ लेंगे, या फिर आपको एलसीएम और ये दे देंगे, आपको एचसीएफ पूछ लेंगे। उसी तरह से एलसीएम एचसीएफ दे देंगे और एक नंबर दे देंगे, आपको बी पूछ लेंगे, ठीक है। अगर चौथा फिर होगा एलसीएम एचसीएफ और बी दे देंगे और ए पूछ लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको कोई 3 दिया हुआ रहेगा, चौथा आपसे पूछा जाएगा, आप चौथा निकाल लेना, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। उसी तरह से हम लोग चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर दैट इज 6, 72 एंड 120। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 3 into 1। उसी तरह से 72 का 2 into 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है, चेक करो 9, 18, 36, 72, ठीक है। और उसी तरह से 120 का 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है, ठीक है 120। अब मुझे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन होंगे वो हमारे एचसीएफ में आएंगे। ये तीनों में कॉमन 2 बाहर आ गया। 3 को मैं देखता हूँ, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, 3 बाहर आ गया। अब कुछ नहीं है तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। उसी तरह से एलसीएम में तो पहले जो कॉमन थे वो बाहर आ ही गए थे। अब ऊपर तो खत्म हो गया। अब सेकंड और थर्ड में देखते हैं जो कॉमन होंगे वो बाहर आएंगे। जैसे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2, तो 2 बाहर आ गया। फिर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, फिर 2 बाहर आ गया। और बाकी जो रेस्ट बच जाएगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72, 5 3 60। तो ये हमारा एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने जैसे बताया कि दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, क्या इसमें भी होता है क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर? बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं होता। अगर उसका निकालना हो, क्यों, आप यहां से देख सकते हो कि जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा था, एलसीएम आ रहा था हमारा 360 इंटू 6, ये समथिंग कुछ 2160 के आसपास आएगा, ठीक है। हाँ,
अब इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये कहीं ज्यादा आएगा 2160 से, तो हम कह सकते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B इंटू C, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कब, ये आपको बताता हूं। उसका फॉर्मूला है, अगर HCF निकाल रहा हूं मैं तो क्या करना पड़ेगा कि जो 3 नंबर उसका प्रोडक्ट एंड LCM ऑफ A B C डिवाइडेड बाय LCM ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ BC मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ AC। सिमिलरली LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर HCF of A B C divided by HCF of A B product HCF of B C into HCF of A C, ठीक है। इस तरह से हम LCM और HCF 3 डिजिट का, 3 नंबर का, 3 पॉजिटिव नंबर का हम निकालते हैं, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं हमारे पास कि इसमें कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, थर्ड वाले का है, यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ है और उसमें सोनिया जो है 18 मिनट लगा रही है। एक पॉइंट मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ वापस आने में सोनिया 18 मिनट लगा रही है, 18 मिनट। और जो रवि है यहाँ से स्टार्ट करके एक चक्कर को ऐसे लगाता है, वो 12 मिनट में ही आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट एट द सेम पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि एक कॉमन कोई पॉइंट होगा जहां पे वो लोग मिल रहे होंगे, ठीक है। वो कॉमन पॉइंट HCF तो हो नहीं सकता, HCF क्योंकि और छोटा हो जाता है। यानी इस वाले पोर्शन में इतना बड़ा क्वेश्चन बस देखने का था, हमें सिर्फ क्या निकालना है, LCM निकालना है। दोनों का जो कॉमन आएगा वो LCM देता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एक चीज, इसको आप फिजिक्स की तरह भी देख सकते हो कि ये एक राउंड मूव करेगा 18 मिनट लगेगा, 2 राउंड मूव करेगी 36 मिनट में। उसी तरह से ये 12 मिनट है तो ये 3 राउंड मूव कर लेगा तो ये भी 36 मिनट में। यानी हमारा आंसर ऐसे लॉजिकली तो मैं दे दूंगा कि 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकली जाना होगा तो इसका LCM निकालना पड़ेगा कि A पॉजिटिव नंबर कितना है मेरे पास 12, B पॉजिटिव नंबर कितना है हमारे पास 18। सो LCM के लिए क्या करेंगे हम, 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 into 3, 18 का हो जाएगा 2 into 3, ठीक है। अब कॉमन क्या आएगा, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, तो 2 बाहर, 3 बाहर, जो रेस्ट बच जाएगा वो भी लिख देंगे। तो ये क्या आ गया 36 मिनट, ठीक है। तो LCM इक्वल टू 36, यानी after 36 minutes they will meet at the same point from where they started. So that was the second theorem, fundamental theorem of arithmetic. Hopefully आपको पूरा समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट डिस्कस किया हूँ, आपको पहले लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपने एक भी कॉन्सेप्ट आज नया सीखा, तो प्लीज लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट जो भी होंगे वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए हम सेकंड वीडियो में √2 √5 कैसे इरेशनल है ये देखेंगे, कौन सा नंबर टर्मिनेट करेगा उसका कंडीशन क्या है, अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो उसका कंडीशन क्या है ये देखेंगे, और ये हमारा पहला चैप्टर इस तरह से खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम स्टे सेफ।